भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास यानी बर्फीले इलाके के पास सफलतापूर्वक स्पेसशिप भेजने वाला पहला देश बनकर इतिहास रचा। लेकिन अभी चांद की सतह पर केवल 2 देशों के रोवर्स एक्टिव हुए हैं। इसमें पहला है भारत और दूसरा देश भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी चीन है। भारत का रोवर प्रज्ञान, जिसका संस्कृत में अर्थ है ज्ञान, ये लैंडर से बाहर निकला और एक रेम के नीचे चला गया। इसरो ने ट्वीट कर बताया है कि रोवर ने चांद पर घूमना भी शुरू कर दिया है। 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर इलाके का सर्वे करने और वहां की खास तस्वीरों को पृथ्वी पर भेजने के लिए अपने नेविगेशन कैमरों का इस्तेमाल करेगा। इसके बाद इसरो रोवर को सिग्नल भेजेगा। ये रोवर लैंडर से 500 मीटर की दूरी तक यात्रा कर सकता है। अगर सब कुछ इसरो के प्लान के मुताबिक हुआ तो रोवर के रास्ते में छोटी चट्टानें या ढलान बड़ी बाधाएं पैदा नहीं करेंगी। भारत के रोवर प्रज्ञान और चीन के रोवर U22 से टकराने की कोई संभावना नहीं है। भारत का रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास है, जबकि चीन का रोवर जहां है वहां से ज़्यादा दूर तक नहीं घूम पाया है, जहां उसने पहली बार लगभग 45 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर जमीन को छुआ था। चीन के मजबूत रोवर की तुलना में भारत का रोवर शायद ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगा। इसरो ने कहा है कि रोवर का मिशन चांद के एक दिन यानी धरती के 14 दिन के बराबर है। दूसरी ओर चीनी रोवर U22 2019 की शुरुआत से ही काम कर रहा था। चीन का ये मिशन चांद के दूसरी ओर पहुंचने का था, जिसे हम धरती से देख नहीं पाते। चीन जो काम इतने सालों में नहीं कर पाया, वो इंडिया का रोवर प्रज्ञान एक दिन यानी धरती के 14 दिन में कर पाएगा। U22 अभी भी चांद की सतह पर घूम रहा है। चांद पर जब रात होती है तो ये शटडाउन हो जाता है यानी बंद हो जाता है। उस समय तापमान शून्य से 170 डिग्री से ज़्यादा गिर जाता है। यूडू या जेड रेबिट नाम उस खरगोश के नाम पर रखा गया है जो चीनी पौराणिक कथाओं में देवी चंगाई के साथ चंद्रमा पर गया था। चीन का ये 6 पहियों वाला रोवर सौर ऊर्जा पर निर्भर है। ये 20 किलो पेलोड ले जाने की क्षमता रखता है। इसकी अधिकतम सीमा 10 किलोमीटर की थी और ये धरती के 90 दिनों तक 3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र का पता लगा सकता था। अगस्त 2016 में इसका काम बंद हो गया। तब तक इसने 31 महीने तक चांद की सतह पर यात्रा की। चीन का अगली पीढ़ी का रोवर U2 इससे भी बड़ा होगा। 2026 के आसपास लॉन्च होने वाले चंगाई 7 मिशन के साथ ये चांद पर जाएगा। टोयोटा मोटर कंपनी जापान की एजेंसी के साथ मिलकर एक प्रोटोटाइप पर काम कर रहे हैं जो रोवर से इंसानों को ले जाने में सक्षम होगा। वे 2029 तक आर्टेमिस मिशन में इस्तेमाल के लिए इसे तैयार करना चाहते हैं। आर्टेमिस नासा का मून मिशन है जिसमें एक बार फिर इंसानों को चांद पर भेजा जाएगा। पिछले महीने जारी जाक्सा ने कहा था कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा उम्मीद करती है कि जापान इसे आर्टेमिस को योगदान के रूप में देगा। इस बीच अमेरिका जल्द ही चंद्रमा पर अपना खुद का अंतरिक्ष यान भेजने की उम्मीद कर रहा है।